बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मार कुटाई और फुल रेसलिंग का मुकाबला पूरी कौम ने देखा टीवी पर। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर को कुट पड़ गई, बालों से पकड़कर घसीटा गया, लोटे फेंक कर जमहूरियत को मजबूत किया गया। नाज़रीन, इमरान खान का, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दावा सच साबित हो रहा है कि अमेरिका सिर्फ साजिश नहीं करता बल्कि उस पर अमल दरामद भी करा के छोड़ता है, और उसी मुल्क के गुलामों के ज़रिए। पहले अमेरिका की, इमरान खान के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की साजिश की और एक दूसरे के 4 खून के प्यासे बल्कि 14 खून के प्यासों को एक पेज पे बिठा लिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब करवाई। इस मौके पर पाकिस्तान में 40 लाख से करीब मुकदमत ज़ेरे अल्तवा है। सानिया मॉडल टाउन दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार के 14 लोगों को शहीद किया गया, लेकिन कभी अदालतें नहीं लगी। लेकिन इस्लामाबाद में 9 अप्रैल को रात के 12 बजे या 13 अप्रैल को अदालतें भी लग गई। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने लगता है शहबाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया है। अभी तक शेरी रहमान और दीगर पीपल्स पार्टी के कायदीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही। उन्होंने कहा हमें हमारी मर्जी की वजारतें दी जाए। वजारत उज़्मा हमने एक मुलज़म को जिसपे अरबों रुपए के केस थे, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, तो हमें मनपसंद वजारतें दी जाएँ और इसके अलावा पंजाब में सीट एडजस्टमेंट भी की जाए। लगता है शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश अमेरिका ने उनकी पूरी तो कर दी, लेकिन माशी और सियासी सूरत हाल दिन ब दिन मुस्लिम लीग नून की हाथ से खिसकती जा रही है। दूसरी तरफ खान के आज बड़ा इजलास जो कराची में कर रहा है, अदारों में हलचल मच गई है कि न जाने हर गुजरे वक्त से आने वाला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौन कौन से राज अफशा करे। इसके अलावा मुस्लिम लीग और पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा हमारे सीने में बहुत राज हैं, हमारी हुकूमत में रुकावटें किस तरह डाली गई, अमेरिका के कहने पर किन किन लोगों ने कितनी अरबों रुपए की रकम तकसीम की। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तोशाखाना का हार का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। याद रखें कि इसी तोशाखाना से मुस्लिम लीग 3 दफ़ा रही और पीपल्स पार्टी ली अरबों रुपए के तोहफ़े ले जा चुके हैं मुकर्ररा रकम जमा करा कर। लेकिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। आज लगता है कि फिर मुस्लिम लीग नून को अमेरिका ने मेहनत करके लॉबियाँ बना के साथ हुकूमत तो दिला दी, लेकिन एक बार फिर उनका आमना सामना हो गया। लगता है कि मामला गड़बड़ होता जा रहा है। आज 8 रोज़ गुजरने के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी टीम यानी कि वुज़रा, हुकूमत तो मिल गई, ये वाहिद टीम है जिसका कप्तान है, खिलाड़ी कोई नहीं है, फील्डर कोई नहीं है। आज अभी तक वो पीपल्स पार्टी को वजारतें नहीं दे सकी। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ज़राए कहते हैं कि नून लीग ने हमें शुरू से ही फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। जब अदम एतमाद की तरीक लाई जा रही थी तो सारी हिकमत अमली आसफ अली जरदारी की थी, जोड़ तोड़ उन्होंने किया था, और नून लीग ने वादा किया था कि उनको उनके हिस्से के मुताबिक वजारतें और पंजाब में जो उनके साथ मादी में नून लीग ने ज्यादती की उसका अजाला किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून अपने वादे से मुनहरफ हो रही है। अगर मुस्लिम लीग ने हमारी बातें ना मानी तो पीपल्स पार्टी के सदर आसफ अली जरदारी और दीगर कायदीन ने कहना कि हम कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर कबीना का हिस्सा बना तो बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने ऐलान कर दिया, और कहा गया है कि ये शहबाज शरीफ को बात वादा कर दी गई है कि अगर बिलावल भुट्टो वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभालते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वजारत करेंगे और किसी को जवाब दे नहीं होंगे और सफारती सरहद पर पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इन हालात में नून लीग अपने आप को बेबस नज़र आ रही है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग के साथ एक बार फिर हाथ हो गया है, और आज पंजाब असम्बली में जो मनाजर थे, किसी भी फराड हो ऐसे लड़ाई झगड़े के मनाजर नज़र नहीं आते। ऐसा लगता था कि पंजाब असम्बली में 2 दुश्मन पार्टियां दस्तों गिरेबान हो रही हैं। ख़वातीन और मर्दों ने
डिप्टी स्पीकर मजारी के बाल पकड़कर खींचा और उन्हें फुटबॉल की तरह मारा। इस तरह हवा 3 पर भी मारपीट की गई। पंजाब असेंबली में जमहूरियत का अमली जनाजा निकलता हुआ नजर आया। जमहूरियत का यह जनाजा शायद बड़ी धूमधाम से निकला है। यहां औरतें मर्द दस्तों गिरेबान हो रही थी। स्पीकर का डाइस घेर लिया गया। हवा 3 एमपीए ने स्पीकर के करीब अपना बिस्तर बना के लेट गई। लेकिन इस दौरान मुकद्दस ऐवान में आईजी पंजाब पुलिस और रेंजर को तलब कर लिया गया। जमहूरियत के नाम पर इस किस्म की गाली गलौज पहले नहीं होती थी। इस तरह लग रहा था जैसे कि पंजाब असेंबली मैदान जंग बन चुकी है। डिप्टी स्पीकर मजारी साहब को खूब फैंटी लगी। उनके बाल पकड़ के खींचे, उन्हें लातों और गुस्सों से मारा गया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी पीटीआई की खवातीनों और मर्दा पर हमला आवर हुए और दोनों एक दूसरे को नीचे गिराते हुए डेस्कों पर फेंकते रहे और गाली गलौज का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। इस दौरान जब सबसे खूबसूरत बात थी, अपोजिशन की जमात ने लोटो लोटे, लोटा आया लोटे की मदद से लोटा आया, लोटे ने लोटे को लोटा मारा, लोटा लोटा बन गया की आवाज़ें लगती रही। ऐसा लग रहा था कि पंजाब में आज वज़ीर आला पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं, जैसे लोटों के सरबराह को चुना जा रहा है। अब कहा जा रहा है कुछ लोटों के पैंडे बदलने वाले हैं। टीवी पर आज जो मनाजर देखे, तरीके इंसाफ ने क्या किया, डिप्टी स्पीकर साहब से होने वाला तशद्दुद और उनकी तरफ से नून लीग के साथ होने वाला तशद्दुद यकीनन शायद किसी बड़ी स्क्रीन पर चले तो ये फिल्म टॉप हिट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है। एक दूसरे की तरफ लोटे उछाले गए और कहा गया डिप्टी स्पीकर लोटा है, इमरान खान के नाम से वोट लेकर आया है, इसे इक़्तिदार नहीं करे। और हमजा शहबाज ने जिस तरह पंजाब में अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त की है, एक तरफ तो मिसाक़े जमहूरियत करते हैं, दूसरी तरफ खरीदो फरोख्त करते हैं। उन्होंने कहा यह गैर मुल्की साजिशों के ज़रिए पहले पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्ज़ा किया, अब पंजाब पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लीडरों के मुताबिक, इमरान खान फवाद चौधरी के मुताबिक, इन्होंने पंजाब पाकिस्तान को कब्ज़ा फड्डे की जगह बना दी है कि जिसकी पुश्त पे अमेरिका होगा वो अपने मुसल्लह साथियों और नोटों की बोरियों के साथ आएगा और मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा। नाज़रीन, ये बात इमरान खान की सच साबित हुई कि अमेरिका खाली साजिश या हुकूमतें तब्दील करने का फ़ैसला नहीं करता, अमलन कराता है और इसमें दानिस्ता और गैर दानिस्ता ताकतवर लोग भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। सूरत हाल काबू में पाने के लिए इस तरह जो पंजाब असेंबली में हो रहा था, पहली दफ़ा ये हुआ है कि असेंबली इजलास में वोटिंग कराने के लिए पुलिस और रेंजर को तलब कर लिया गया और ख़दशा है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े में एक आधी जानी नुकसान भी हो सकता है। डिप्टी स्पीकर का कहना है कुछ भी हो जाए, मैं आज इलेक्शन कराऊंगा, मैं लोटा सही लेकिन लोटों के वोट गिनूंगा ज़रूर। लोटे ने लोटे पे मोहर लगाई, लोटे ने लोटे को वज़ीर आला बनाया। याद रखें कि खुद किसी वक्त में मुस्लिम लीग नून लोटों के सख्त खिलाफ रही है और लोटों के खिलाफ एहतजाज करती रही है। आज वही लोटों ने पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून का खिताब किया। अच्छा, उन्हें वेलकम कहा। यकीनन लोटा लोटे से टकराए तो लोटा लोटा तो होगा ना। और जियो अमेरिका, तू पाकिस्तान की जमहूरीयत दी ऐसी दी तैसी करके रख दी। तू अपने बंदे साढ़े ते 22 करोड़ का मुसलत नहीं किए, लोटे भी साढ़े सिर ते मारे। खैर, इन हालात में ऐसा होना तो मुश्किल है। ये हुकूमत, ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह के कशीदा हालात होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान बाप और MQM की डिमांड भी बढ़ गई हैं। उन्होंने मौलाना शहबाज शरीफ को कहा अगर हमारी मर्ज़ी की वजारतें ना मिली और बल्दियाती आर्डीनेंस हमारी मर्ज़ी का ना आया तो हम ऐसे झूठे अमेरिकन साजिश का हिस्सा गलती से तो बन गए, आइंदा इनका साथ नहीं देंगे। और ये हुकूमत याद रखे कि अगर 3 नंबरों पर 174 पर अगर MQM बीच में निकल जाती है तो इस हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं होगा और फिर वाहिद हल इलेक्शन होगा। PP ने शहबाज शरीफ को क्या बड़ा हाथ कर दिया है। आज 8 दिन हो गए हैं, कोई भी वज़ीर हलफ नहीं उठा रहा। इसमें असल बात यह है कि वजारतों पर फड्डा है और अहम तरीन वजारतें मुस्लिम लीग अपने पास रखना चाहती है जिसमें अरबों रुपए की हेर फेर हो, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी पुराना खिलाड़ी होने की वजह से वजारत खारजा तो बिलावल भुट्टो का फैसला हो चुका है। बाकी अहम तरीन वजारतों में भी बराबर का हिस्सा मांग लिया है, लेकिन नून लीग कहती है कि खटी मिठी इनको दे दो,
जिनमें पैसा नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा अगर आज शाम तक हमारे साथ किए हुए वादे पर अमल ना हुआ तो फिर हम ऐलान कर देंगे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। तवक्को है कि शहबाज शरीफ आज पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होकर नून लीग उनके तमाम वादे पूरे कर लेंगे, क्योंकि 3.5 साल बड़ा इन्होंने रगड़ा लगाया है। इस वक्त अरबों रुपए के केस है। अगर ये हुकूमत बाहर होती है तो यकीनी बात है इनकी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में मतवक्को हो सकती हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वजारतों के साथ 20 सीटें पंजाब और इंतजामिया डीसी और कमिश्नर भी मांग ली हैं और कहा कि ये रात आज तक फैसला ना हुआ तो फिर शहबाज शरीफ को और नून लीग को और PDM को अकेले खेलने का मौका मिलेगा। दूसरी जानिब नादरीन खान ने साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में 14 करोड़ की जो घड़ियाँ फ़रोख्त करने का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था, उनके खिलाफ मुकदमा करने का फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में FI और दीगर अदारों ने तफ्तीश इंक्वायरी करना शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के लिए मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इनको किसी भी केस में गिरफ़्तार कर लिया जाए, वरना जिस तरह आवाम जोग दर जोर इनके जलसों में जा रही है, हुकूमत का लोगों का अरकान असम्बली का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा और लोग उनकी ज़िंदगी अजाब कर देंगे। पिछले दिनों इस्लामाबाद मैरियट होटल में भी 3 अहम शख्सियात को एक बुज़ुर्ग शहरी ने लोटा के वारी लगाई तो उसकी फेंटी हुई सोशल मीडिया पर। नाज़रीन दूसरी तरफ इमरान खान के आज के जलसे में, आज उन्होंने इस्लामाबाद कराची में जलसा करना है, कल रात ही इस्लामाबाद में जलसे के लम्हात थे, लोग जोग दर जोग रात को ख़वातीन बच्चे शरीक हो रही थी। आज कहा जा रहा है कि रात को जलसा है और इमरान खान के जलसे में अभी लोगों पहुंचना शुरू हो गए हैं जिसमें बड़ी तादाद है। और कहा यह जा रहा है PTI के मुताबिक कि पाकिस्तान की तारीख का कराची में सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें इमरान खान साहब हर जलसे में थोड़े राज अफशा करेंगे कि उनकी हुकूमत को किस तरह गिराया गया, कौन कौन शामिल था। इनके इन इंकशाफत पर ताकतवर हलकों में परेशानी की लहर दौड़ रही है। अगर वज़ीर आज़म ने सारा पर्दा उठा दिया तो पर्दा नशीनों के लिए जगह छुपना मुश्किल होगी। इतलात के मुताबिक अहम अदारे भी अब खान से रबता कर रहे हैं और खदान वज़ीर शहबाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके कुछ देर सब्र करें, हम मुल्क में मुनसफाना इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान का कहना है कि वो इंतखाबी मुहिम नहीं छोड़ेंगे और अवामी रब्ता मुहिम में लोगों को हक़ाइक़ बताएंगे। वज़ीर आज़म खान ने साफ जवाब दे दिया है, इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। जितना मेरे खिलाफ मुकदमे करने हैं या मुझे कत्ल कराना है करा दें, मैं किसी पर भी किसी भी तुरबे सरेंडर नहीं करूँगा। हाँ का मुतालबा जल्द अज जल्द इलेक्शन होता है या आज रात बड़े इलेक्शन में मज़ीद इंकशाफात होते हैं। जो भी होगा यकीनन पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए तशवीशनाक हालात होते जा रहे हैं। नाज़रीन आज वफाक में PTI के इस्तीफ़े देने की वजह से साबक वज़ीर आज़म राजा माफ़ी चाहता हूँ, राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर मुंतखब हो गए और उधर सुनिया होयन गलियाँ थे मिर्दा यार फुरे। आज PTI के रहनुमाओं के इस्तीफ़ों के बाद शहबाज शरीफ अकेले शेर की तरह फिर रहे थे, कभी मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे थे, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी बाप को। क्या मुल्क में ये बदमज़गी माशी और सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को किसी टकराव की तरफ ले जा रहा है? ये फैसला अब ताकतवर हलकों ने करना है। इलेक्शन या अमेरिका की इम्पोर्टेड सेलेक्टेड हुकूमत कब तक चलेगी? सारी सूरत हाल तक रखी इमरान खान के जलसे का इंतज़ार करें। वो धुआंधार ख़ताब में बेनकाबों को, पर्दा नशीनों को बेनकाब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।